नमस्कार बच्चों, शुभोदय। तो बच्चों, आप लोगों पार्ट 1 वीडियो सुने शायद ना। पार्ट 1 में हम किसके बारे में डिस्कस करें, बातचीत करें? कवयित्री के बारे में, पाठ का उद्देश्य के बारे में। पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठ का नाम क्या है बच्चों? माँ मुझे आने दे। क्या है पाठ का नाम? हो माँ मुझे आने दे। कवयित्री कौन है? मृदुल जोशी। कौन है कवयित्री? मृदुल जोशी। उद्देश्य क्या है पाठ का? भ्रूण हत्या को रोकना। भ्रूण हत्या करना महा अपराध है और बालिका शिक्षा का प्रेरणा देना। बालिका शिक्षा का प्रेरणा देना। तो कवयित्री के बारे में भी आपको मालूम हो गया पहले ही, इस ना। कब हुआ कवयित्री का जन्म? 1960 में। मुख्य विशेष क्या है कवयित्री की रचनाओं का? नारी चेतना, ओके, और समाज का निर्माण। हर रचनाएं क्या है? समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए चांद, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों में। तो बच्चों, अब देखिए इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्त्री पुरुष दोनों समान होते हैं। स्त्री पुरुष दोनों समान होते हैं। समाज के एक रूपी शक्ति, समाज के रूपी शक्ति के दो रूप है। ओके, दोनों कार्य कुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। स्त्री भी हर एक कार्य, हर एक काम करती है पुरुष के समान। समाज के निर्माण में भी दोनों का समान महत्व है। समाज का निर्माण के लिए भी दोनों का महत्व अधिक है। वेदों में ही स्त्री को हम देवी के रूप में मानते हैं। किसके रूप में? देवी के रूप में। वहाँ नारी का वश होता है, वहाँ देवता बसती है। तब लड़की होती है, क्या कहते? लक्ष्मी का रूप मानते हैं। ओके, और लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण, थोड़े दुष्प्रभाव के कारण आज भ्रूण हत्या देखी जा रही है। ओके, लड़की होना, लड़का होना, लड़की नहीं होना, इस विषमताओं के ओके दुष्प्रभाव, थोड़े को फीलिंग्स रहता ना, कंपलसरी लड़का होना, ऐसा सोचने वाले, बुरा सोचने वाले क्या कर रहे हैं? भ्रूण हत्या कर रहे हैं। ऐसे घटनाओं मानवीय अपराध, सामाजिक मानवीय अपराध है। भ्रूण हत्या करना करेक्ट है? नहीं, महा अपराध। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद जरूरी है। तो बच्चों, इस कविता में बेटी माँ को आवाज दे रही है, आवाज दे रही है, बुला रही है। अपने गर्भ में रहकर माँ को अपने फीलिंग्स व्यक्त कर रही है। चंद मुक्त बोले तो अपने भावनाओं को व्यक्त करना। बेटी माँ को अपने फीलिंग्स को व्यक्त कर रही है। सुनिए एक बार पूरा कविता। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में, हरियाली बनकर लिपटूंगी तेरे आंचल में, खुशबू बनकर मेरी खटमगते कदमों में, घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, घर का सन्नाटा बिखर जाएगा,
जो बसरा है पिता के दम, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे के सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी जर जाता है ओश की बूंदों सा आंखों की कोरों से, आने तो दे धुल जाएगा सारा का सारा रुकीला एहसास। अकड़िला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों खिड़कियों में। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। तेरी आंखों में तैरते ए समुद्र, ए आसमान के अक्स मैंने देख लिए है माँ। जा सकती हूँ मैं दूर पार उसी झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। समुद्र की लहरों के थपड़े में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी हर नाविकों के किस्से। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। तो बच्चों, यहाँ बेटी अपने माँ को आवाज़ दे रही है। गर्भस्थ शिशु अपने माँ को आवाज़ बुला रही है किसी तरह, माँ मुझे आने दे। क्या कह रही है? माँ मुझे आने दे। बेटी कहाँ है? गर्भ में, माँ के गर्भ में रहकर माँ को अपने भावनाओं को व्यक्त कर रही है, अपने फीलिंग्स को बोल रही है। डर मत आने दे, डर बोले तो भय, डर का हिंदी अर्थ क्या है? भय, फियर। डोंट फियर मदर। थोड़े पेरेंट्स को या माता को तो लड़की होते तो लड़की को डोरी यानी दहेज देना, हाँ, लड़की होने से इनकार करते हैं। इसलिए बेटी क्या कह रही है? डर मत आने दे, डोंट फियर माँ। फैलूंगी तेरे आंगन में। फैलिंग मीन्स स्प्रेड। फैलना बोले तो क्या हो? स्प्रेड होना, जगह, अधिक जगह लेना। आंगन बोले तो वरांडा, वरांडा में अधिक जगह होता है ना, बहुत जगह, प्लेस। वरांडा में बहुत प्लेस रहता ना, वहाँ किसी तरह हरियाली के जैसा, ग्रीनरी के जैसा वरांडा पूरा एक हरा भरा बनाऊंगी। वरांडा पूरा हरा भरा फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर। वरांडा पूरा हरा भरा बनाऊंगी। लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। तो लिपटूंगी बोलते आलिंगन करना। लिपटेंगी मीन्स वर्ड आलिंगन। ओके, माँ को चिपक जाना, हक कर लेना माँ को। लिपटूंगी तेरे आंचल बोले तो बॉर्डर, पल्लो, साड़ी रहता ना, साड़ी का बॉर्डर। ओके, माँ को हक कर लेके माँ को पूरा खुशबू बनाकर, किसी तरह खुशबू बनकर। तो खुशबू कैसा स्प्रेड होता है? मैं भी तेरे को स्प्रेड होके, हाँ, सुगंध, खुशबू बोले तो क्या हुआ? सुगंध, स्मेल। खुशबू की तरह मैं तेरे साथ में लिपटूंगी माँ। तो क्या कह रही है बेटी? मैं खुशबू बनकर तेरे साड़ी का आंचल कैसा, बॉर्डर कैसा, हम बॉर्डर के साथ में लपट लेना बोलते वियरिंग, पहनते हैं,
इसी तरह मैं भी तुझे लिपटूंगी, आलिंगन कर लूंगी मेरे खिलक और ठुमकते कदमों में। खिलक बोले तो हंसना, ओके। ठुमकना बोल तो जंपिंग। छोटे बच्चे ठुमकते ठुमकते चलते रहते, चलते गिरते रहते। तो बेटी क्या कह रही है, खिलकते और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। सन्नाटा बोले तो साइलेंट। घर कैसा रहता, बच्चे नहीं रहते तो साइलेंट होता है। अगर से स्मॉल बच्चे स्मॉल किड्स रहते तो किसी तरह रहता, आवाज़ खिलकते रहे, हंसते रहे तो चलते रहे तो घर का साइलेंट दूर हो जाता, बिखर जाता और तो चले जाता। जो पसरा है पिता के दम, जो पसरा बोल तो फैलना। तो पिता बोले तो कौन, फादर। दम मीन्स घमंड। तो फादर को प्राउड फील कर रहे हैं। जो फादर, जो पसरा है पिता के दम, जो पिता में जो घमंड है और भाई की उद्दंडता के कारण। भाई उद्दंडता बोले तो क्रूरता, सताना। तो पिता को जो गर्व है, भाई का क्रूरत्व है, उसे मैं पोष दूंगी। भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से बोल तो सालों से, 100 सालों से, 100 ईयर्स। 100 ईयर्स मीन्स कितने की सालों से ये चलते आ रहा है। जो बेटे रहने से पापा को घमंड होता है, ऐसा हर भाई भी बहन को सताते रहता है, उसे सबको मैं पोष दूंगी। घर का सन्नाटा दूर करूंगी और भाई की पिता के गर्व को, भाई के उद्दंडों को सबको मैं पोष दूंगी, कह रही है। नेक्स्ट, पोष दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा। पोंछ दूंगी अंधेरा। पोंछना बोले तो साफ करना, क्लीन करना। अंधेरा, कौन सा अंधेरा? अंधेरा मीन्स डार्कनेस। उद्दंडता मीन्स भाववाचक संज्ञा, ओके। उद्दंडता तो कौन से भी शब्द को ता आने से और बड़ी ई आने से, बड़ी की मात्रा आने से और पन आने से क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। पन, ता, बड़ी की मात्रा जो शब्दों को आखिरी में होता है वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। ला, विशेषण शब्द, विशेषण से भाववाचक, ओके। पोष दूंगी अंधेरा। अंधेरा मीन्स डार्कनेस। डार्कनेस बोले तो इधर कौन सा अंधेरा? माता बोलते तो फरहेड जो होता है ना, यहाँ पे लाइंस होते रहते, आँख के नीचे जो ब्लैकनेस रहता, फरहेड को जो ज़्यादा सोचने से लाइनिंग आते रहते, उसे मैं पोंछ दूंगी, कह रही है बेटी माँ से। पोंछ दूंगी अंधेरा तेरे माथे बोलते फरहेड, सिर, सिलवटों में सिमटा है। सिलवटों बोलते फोल्डिंग। जो ज़्यादा एज, ओके, उम्र होता है उनको फेस के पर, माथे पर, आंखों के नीचे थोड़ा लाइनिंग फोल्डिंग दिखता है। तो ज़्यादा परेशानी से, फिक्र से, सोचने से। तब बेटी क्या कह रही है माँ से? माँ, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथों के सिलवटों में सिमटा है। तेरे फरहेड पर जो लाइनिंग्स है उसे मैं पोंछ दूंगी। सिमटा मीन्स विशेषण शब्द, ओके। सिमटा बोलते विशेषण शब्द।
कभी कभी झर जाता है ओश की बूंदों सा। कभी कभी झरना बोले तो गिरना, आंखों से पानी गिरना। कभी कभी बोले तो कभी कभी एक एक बार आंखों से, झरना बोले तो गिरना, क्या गिरना? ओश की बूंदों सा। ओश की बूंद बोले तो जो पत्ते पे पानी का बूंद होता है उसे ओश की बूंद कहते हैं। वाटर ड्रॉप, लीफ के ऊपर ड्रॉप रहता है ना, उसके ओश की बूंद कहते हैं। कभी कभी झरता है ओश की बूंदों सा आंखों की कोरों से। आंख आई के इधर नीचे के पार्ट से, आखिरी से हमको जो पानी आंख से आंसू झरते रहते हैं, रोते तो। बूंदो बोले तो ड्रॉप्स, आंखों में से पानी, यानी बेटी क्या कर रही है? इस वाक्य का अर्थ क्या है? बेटी माँ के आंसुओं को पोंछना चाहती है। इस वाक्य का मीनिंग क्या? वो बेटी अपने माँ के आंसुओं को पोंछना चाहती है। कभी कभी झरता है, झरता बोल तो पानी आंखों से गिरना। कहाँ से गिरना? आंखों के कोरों से। कोरो बोले तो लास्ट पार्ट, ओके। ये आंख मीन्स ए पार्ट, ए पार्ट को कोर कहते हैं। आंखों के एक कोरों से गिरने के पार्ट को। कभी कभी झरता है ओश की बूंदों से आंखों की कोरों से। तो इस वाक्य का अर्थ क्या है? माँ तेरे आंसुओं को भी, मैं आपके आंसुओं को भी पोंछ दूंगी। आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुकीला अहसास। ओके, क्या कह रही है? आने तो दे, किसे आने तो दे? मुझे। इधर कौन हो? आने तो दे मीन्स लड़की, बेटी। आने तो दे, धुल जाएगा, धुल जाएगा बोले तो साफ करूँगी। धुलना बोले तो साफ करना, क्लीन करना। धुल जाएगा सारा का सारा रुकीला एहसास। तो जो रुका हुआ है पूरा अनुभव को मैं पोंछ दूंगी, साफ करूंगी। रुकीला जो स्टॉप हुआ अनुभव, तो माँ के जो अनुभव है उसे पूरा, अनुभव बोले तो मालूम ना आपको, फीलिंग्स है, उसे पूरे को मैं पोंछ दूंगी, माँ कह रही है। तो बच्चों यहाँ पे रुकीला मीन्स भाववाचक संज्ञा। रुकीला, चमकीला, ये पूरे लास्ट में ला आने से वे क्या हो रहे? भाववाचक संज्ञा। अकड़िल्ला मीन्स भाववाचक संज्ञा, ओके। ला, तो इसमें तो हम अकड़िल्ला को प्रत्यय कैसे निकालते? या डा में बड़ी की मात्रा रहने से ई, ला रहने से ला, ई ला, ओके। ये प्रत्यय। अकड़िला मिजाज जो चिपका है घर का सारी की सारी दीवारें। अकड़िला बोले तो क्या हो? गर्व, घमंड, घर पूरा। मिजाज बोले तो तबीयत मीन्स फील, पूरा। घर में, घर के दरवाजों में, खिड़की में चिपका है बोले तो जो चिपक के रहना, हक कर लेके घर का दरवाजे में पूरे में किसी तरह है, घमंडी से, प्राउड से। बंद दरवाजों खिड़कियों में, दरवाजों में, सब में, दीवारों में अकड़िला मिजाज दिख रहा है। बोलते घमंड के नाद मुझे दिख रहा है। तेरी आंखों में तैरते ए समुद्र, तेरी आंखों में। तो बच्चों आंख बोले तो क्या हो? आई। आंख मीन्स व्हाट? आई। तैरते हैं ए समुद्र, समुद्र बोले तो सागर, समुद्र। तो बेटी
माँ के जो आंसुओं को समुद्र से तुलना करी है। माँ के जो आंखों में आंसू होते हैं उस वो समुद्र के जैसा दिख रहा है कह रही है। तैरते बोले तो स्विम। ओके, आंखों में तैरता स्विम, जो आंखों में आंसू होते हैं वो तैरते हैं, वो स्विम कर रहे हैं और वो किसी तरह दिख रहा समुद्र के जैसा। वो समुद्र में क्या दिख रहा, आसमान के अक्स बोलते प्रतिबिंब। जो पानी में, पानी हम बाहर रखने से वो पानी में आसमान, चांद रहते तो चांद उसमें प्रतिबिंब दिखता है। तो माँ के आंखों में समुद्र दिख रहा है, समुद्र में भी आसमान की प्रतिबिंब दिख रहा है कह रही है। तो माँ, बेटी ने माँ के लिए कितना डीप सोच के हाँ इस बात कह रही होगी। तो इस जो लिखे है कविता मृदुल जोशी कितने मीनिंगफुल वाक्यों को लिए है। ऐसा सिर्फ बेटी ही कहती है इस ना बेटा, बेटी को ही इस तरह अधिक सोच माँ के बारे में, पिता के बारे में होता है। तेरे आंखों में तैरते एम समुद्र, आंखों के आंसुओं को समुद्र की ना तुलना करके और उसमें क्या दिख रहा कह रही है, आसमान की अक्ष, अक्ष होता है नेत्र या प्रतिबिंब। मैंने देख लिए है माँ, क्या कह रही, मैंने देख लिए, मैं देख ली आपकी आंखों में जो समुद्र दिख रहा और उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा। माँ जा सकती हूँ, और क्या कह रही है, माँ जा सकती हूँ, कहाँ भी जा सकती, दूर पार। ओके, दुनिया में मैं कितना भी दूर जा सकती हूँ। उस झिलमिलाती दुनिया में, झिलमिलाती बोलते चमकना, ट्विंकल ट्विंकल। ओके, झिलमिलाती बोलते रह रह कर एक ऐसा चमकना। ओके, चमकना, झिलमिलाती बोले तो चमकना। तो मैं दूर उस दुनिया में, झिलमिलती दुनिया में जा सकती हूँ। वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के, वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। तो बच्चों, बेटी क्या कह रही है माँ से, दूर पार करके एक चमकीला दुनिया में मैं जाकर वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। तो दूर झिलमिलती दुनिया में जाकर ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े, कह रही है तेरे सपनों, सपना बोले तो ड्रीम्स। तो इसका अर्थ क्या है कि जो माँ के लक्ष्य यानी गोल होते हैं, बेटी के बारे में, बच्चों के बारे में, बच्चों डॉक्टर, इंजीनियरिंग कुछ ना कुछ बनना सोचते ना, वैसे एम्स को टुकड़े बोले तो पीस, स्टेप बाय स्टेप टुकड़ा। तुम्हारे जो सपने हैं वो सपने को मैं वहाँ से ला सकती हूँ कह रही है। दूर पार, कितना भी मुश्किल होने दो, कितना भी दूर दुनिया में, चमकीले दुनिया में मैं जा सकती हूँ, फिर वहाँ से आपके जो चमकीले टुकड़े हैं उसे मैं ला सकती हूँ। तो चमकीले बोले तो भी इधर विशेषण शब्द। ओके, चमकीले बोले तो क्या हो, विशेषण। तो चमकीले टुकड़े, तुम्हारे सपनों के टुकड़े, तुम्हारे लक्ष्य गोल के टुकड़े जो होते हैं मैं उसे ला सकती हूँ। समुद्र की लहरों के थेपड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं। समुद्र बोले तो क्या वो, सागर। ओके, सी, उसमें की लहरों,
समुद्र में जो लहरें होते हैं, आप देखिए समुद्र की लहरों, हाँ उसमें से और थेपड़म में से भी मैं ढूंढ के बोल तो सर्च करके मोती और सीपी और नाविकों के किस्से ला सकती हूँ। समुद्र में जाके लहरों में थेपड़ों में भी ढूंढ के मैं मोती और सीपी को, क्या मोती और सीपी को, मोती और सीपी ये शब्द द्वंद्व समास शब्द है। क्या है? मोती बोले मोती, सीपी में होता है। ओके, इक्वल वर्ड द्वंद्व समास होता है। माता पिता, दिन रात, मोती और सीपी, यस ना। तो बेटी समुद्र में जाके क्या लाना चाहती है? मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। नाविकों के किस्से बोले तो नाविकों की स्टोरी, ओके, उनके स्टोरीज, उनके विषय। समुद्र में लहरों में भी ढूंढ के मोती और सीपी को लाती हूँ और नाविकों के भी स्टोरी में लाती हूँ। माँ क्या कह रही है? माँ झिलमिलती दुनिया में जाकर आपके जो सपने होते हैं वो सपनों के चमकीले टुकड़े लाती हूँ और समुद्र में लहरों में थेपड़े में ढूंढ के मोती और सीपी नाविकों के किस्से भी लाती हूँ, कह रही है। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला। और क्या कह रही बेटी माँ से? कर सकती हूँ, कर सकती है, कैन डू, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, कौन सा भी मैं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला। रोशनी बोले तो प्रकाश, रोशनी बोलते क्या हो? प्रकाश, लाइट, ओके। रोशनी बोलते क्या हो? प्रकाश, लाइटिंग। चमकीला बोलते शाइनिंग। तो मैं जो भी आई कैन डू एवरी वर्क, तो मैं फ्यूचर का एक प्रकाश और एक चमकीला बनाऊंगी, ओके, शाइनिंग फुल बनाऊंगी। डर मत माँ, डर मत, मैं जो कुछ करूंगी सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला। रंगों सा चटकीला, चमकीला भी भाववाचक संज्ञा है। इस चमकीला क्या है? भाववाचक संज्ञा। चमकना बोले तो विशेषण शब्द, यहाँ ई ला ऊपर से प्रत्यय लगाने से चमकीला, तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा। रोशनी मीन्स विशेषण, ओके। हर एक शब्द व्याकरण की दृष्टि से पहचानिए। आप कौन से भी शब्द आपको डाउट होते तो उसको अंडरलाइन कीजिए और वो व्याकरण की दृष्टि से ही हर एक शब्द समझिए, व्याकरण की दृष्टि से, और हर एक शब्दों को अर्थ विलोम भी समझिए, ओके। तो लास्ट लाइन लिसन केयरफुली। रंगों सा चटकीला, कलरफुल, ओके, कलरफुल, शाइनिंग फुल। क्या करना चाह रही बेटी? कलरफुल शाइनिंग फुल करना चाह रही है। पर आने तो दे, पर लेकिन मुझे आने तो दे। डर मत माँ, मुझे आने दे, डोंट फियर माँ, पर आने दे। तो बच्चों इस कविता में जो भी शब्द है उसे अर्थ समझिए और व्याकरण की दृष्टि से समझिए, ओके। एक दो बार सुनिए। कौन से भी हम शब्दों के अर्थ जरूर समझना चाहिए। चूज द करेक्ट आंसर। पैसेज क्वेश्चन आंसर्स में शब्दों के अर्थ जरूर पूछते हैं। शब्दों के अर्थ समझना और व्याकरण की दृष्टि से समझना चाहिए। तो आपको समझ में आया ना पाठ? थोड़े प्रश्न पूछ रही हूँ, बोलिए। बेटी समुद्र में जाकर क्या लाना चाहती है? मोती और सीपी नाविकों के किस्से। बेटी माँ के लिए क्या क्या करना
चाहती है। थिंकिंग, सोच रही थी, मैं प्रश्न पूछ रही तो बेटी माँ के लिए क्या क्या करना चाहती है। बेटी आंगन में हरियाली बनकर फैलना चाहती है और भाई के उद्दंडता जो पिता के घमंड को तोड़ना चाहती है और माँ के आंसुओं को पोंछना चाहती है और माँ के सपनों को पूरा करना चाहती है। धन्यवाद बच्चों।